कोरोना के इस तीसरे भाग में अब कोरोना से संक्रमित होकर पूर्ण स्वस्थ हुए श्री तुषार सन ऑफ प्रेम नारायण जी कालावत आपके सामने अपने विचार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार है। मुझे कुछ दिन पहले कोरोना डिटेक्ट हुआ था। फीवर एंड ड्राई कफ मेरे अर्ली सिम्टम्स थे। सिम्टम्स आने के बाद मैंने अपने आप को होम आइसोलेट किया और सिम्टम्स कंटिन्यू रहने से मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद में भी मेरा होम आइसोलेशन कंटिन्यू रहा और उसके बाद तुरंत मैंने डॉक्टर विशाल भटनागर एंड डॉक्टर सौरभ सक्सेना से कॉन्टैक्ट किया। प्रिस्क्राइब मेडिसिन एंड एडवाइस जो उन्होंने सजेस्ट की उसको मैंने फॉलो किया। मैं डेली उनके कॉन्टैक्ट में था और उनको रेगुलर ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर की रीडिंग से अपडेट करता था। कोर्स कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद डॉक्टर ने कोरोना नेगेटिव टेस्ट के लिए सजेस्ट किया, जो कि नेगेटिव आया। नेगेटिव आने के बाद में भी एहतियातन मैंने होम आइसोलेशन कंटिन्यू किया और थोड़े दिनों बाद ही फैमिली से मिलना स्टार्ट किया। आप सभी के लिए यही मैसेज है, कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशन लें और उसके बाद में भी कोरोना आ जाए तो घबराएं नहीं। अर्ली सिम्टम्स का ध्यान रखें और आने पर जल्दी आइसोलेट रहें। टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, प्रिस्क्राइब मेडिसिन टाइम पे लें एंड डॉक्टर को रेगुलर अपडेट करते रहें। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस मैंने होममेड काढ़े का सेवन किया था। मेरी डाइट संतुलित थी। फ्रूट्स एंड लिक्विड का इंटेक मैंने बढ़ाया था। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉक, धूप का सेवन, स्टीम एंड गागल्स मैंने नियमित रूप से किए थे। मेरा ऑफिस वर्क भी वर्क फ्रॉम होम के थ्रू कंटिन्यू था। आइसोलेशन के दौरान अपनी आप सोच सकारात्मक रखिए, खुश रहने की कोशिश करें, एक टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें। खाली समय में आप अपनी पसंद के अनुसार काम कर सकते हैं, लाइक पेंटिंग, रीडिंग, कलरिंग, लिसनिंग सॉन्ग, वट एवर यू वांट। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना होने के बाद भी एंग्जाइटी क्रिएट ना होने दें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, डॉक्टर से संपर्क करें, टाइम पे मेडिसिन लें, डॉक्टर को रेगुलर अपडेट करें एवं सकारात्मक सोच बनाए रखें। थैंक यू। आपके सामने श्री राघव भटनागर सन ऑफ कैलाश रूप जी भटनागर आपके सामने संक्रमित होने के बाद जो कुछ भी इन्होंने किया प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री राघव। नमस्कार, मैं राघव भटनागर हूँ। 20 सितंबर को मैं कोविड पॉजिटिव मेरी रिपोर्ट आई थी। मैं लगातार डॉक्टर विशाल भटनागर जी के संपर्क में था। उनसे मैं कंसल्टेंसी अपने जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बातचीत लगातार कर ही रहा था। पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने मुझे सिटी स्कैन, चेस्ट HRCT जो बोलते हैं उसको कराने के लिए बोला, और जब वो थोड़ा सा दिक्कत वाला आया तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि मैं एडमिट हो जाऊं। मैं ESI में एडमिट हुआ, मेरा वहाँ ट्रीटमेंट चला और 30 तारीख को मैं मेरी जो रिपोर्ट है कोविड की वो वापस नेगेटिव आई और मैं वापस घर पे अभी क्वारंटाइन में हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उस वक्त जब मैं कोविड पॉजिटिव था और हॉस्पिटल में था, तो जो एक मन में जो अपने पॉजिटिव थिंकिंग है उसका बहुत बड़ा अहम रोल रहता है कि हाँ, मैं पॉजिटिव आया हूँ कोविड पॉजिटिव, लेकिन मैं इससे उभर कर, इससे निकल कर वापस से मेन स्ट्रीम में आऊँगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बहुत अहम रोल प्ले करती है वापस ठीक होने में। महामारी के कारण परेशान होता है या इसकी चपेट में आता है, उनको मेजर 3 बातें। एक तो अपने मन में पूरा विश्वास कि मैं वापस इससे लड़ के, इससे मुकाबला करके वापस मेन स्ट्रीम में आऊँगा, अच्छा होऊंगा। दूसरा, सात्विक और अच्छा न्यूट्रिशन फूड जो कि मतलब सादा हो और घर का हो तो बहुत ही बढ़िया। और जो योग, ध्यान और जो एक्सरसाइज हैं वो करके आप लोग या जो भी इस तकलीफ से जूझ रहे हैं वो इससे बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मेरे साथ उदयपुर की 2 शख्सियत जो कि अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं, मनोज चौधरी जो कि क्रिकेट कोच हैं और राजेश जी विदावत जी जो कि आयकर अधिकारी हैं। मैं सबसे पहले
राजेश जी से पूछना चाहता हूँ कि उनको ऐसा कब महसूस हुआ कि उनको ये टेस्ट कराना चाहिए। मैं आयकर विभाग में कार्यरत हूँ, नियमित रूप से ऑफिस जा रहा हूँ। एक शाम को मुझे बुखार जैसा महसूस हुआ तो मैंने अपने डॉक्टर से टेलीफोनिकली सलाह करी, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ बताई, बुखार की दवा लेने को कहा। एक दिन मैंने वो दवाई ली, अगले दिन मेरा बुखार बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे गले में खराश और हल्का सा जुकाम महसूस हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर से दोबारा सलाह ली, तो डॉक्टर ने कहा चूँकि अभी कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। चूँकि मुझे जुकाम बुखार दोनों था, तो मैंने कोरोना का टेस्ट कराया और जो कि बाद में पॉजिटिव पाया गया। मनोज चौधरी जी जो कि डायबिटिक पेशेंट है, उनको भी कोरोना हुआ था और वो पैसिफिक हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। मैं मनोज जी से यही पूछना चाहता हूँ कि इस पीरियड में आपको कैसा रहा और आपने क्या महसूस किया। उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है, आपको हिम्मत रखनी है कि मुझे ठीक होके वापस जाना है। मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे ठीक होके वापस जाना है, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे जो फ्रेंड सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मेरे लिए जो दुआ कर रहे थे, तो मुझे भी करना था। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अच्छा खाना खाएं, क्योंकि बॉडी में जो कमज़ोरी आती है उसके लिए डायबिटिक के लिए दिक्कत है। लेकिन अगर आप लोग लिमिटेड चीज़ें लेके और शुगर पे कंट्रोल रखेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहाँ रोज़ कम से कम 3 किलोमीटर रोज़ मैं कमरे में घूमता था और अपने आप को बिज़ी रखता था, और एक ही चीज़ थी कि मुझे ठीक हो सकता हूँ। कॉन्फिडेंस इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप पॉजिटिव सोचें। राजेश जी, इस बीमारी से लोग इतना सहमे और डरे हुए हैं कि अगर हम कोरोना के पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा। आप इस दौर से गुजर चुके हैं, आप लोगों को क्या सलाह देंगे। इस बीमारी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बीमारी मुख्य रूप से शरीर के कुछ अंगों को प्रभावित करती है, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, लेकिन आप इसमें पूर्ण सावधानी रखें तो आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसमें आप जैसे ही आपको महसूस हो कि आप कोरोना से ग्रसित हैं तो आप आयुर्वेदिक काढ़ा लें, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लें, अपना व्यायाम जो हल्का फुल्का नियमित रूप से करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ डाइट लें, जिससे कि आपके शरीर को मजबूती मिले और आप इस बीमारी से बिल्कुल ठीक होकर बाहर आ जाएंगे। मनोज जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पहले की तरह अपना काम कर रहा हूँ। ग्राउंड पे 7-7, 8-8 घंटे जा रहा हूँ और अपना वर्क कर रहा हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। की जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों के अलावा हमारे 2 मित्र और भी पॉजिटिव आए थे और हम लगभग हर सुबह शिकारवाड़ी में मॉर्निंग वॉक साथ साथ करते थे। जब इनकी रिपोर्ट आई थी उसके एक दिन पहले भी हम लोग साथ ही घूम रहे थे, तो मुझे भी ये डर सताने लगा था कि शायद मैं भी इस कोरोना से संक्रमित हो चुका हूँ, लेकिन टचवुड ईश्वर की कृपा से मैं इससे संक्रमित नहीं हुआ। और फिर भी मैंने अपने आप को घर पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा और परिवार के किसी भी सदस्य से मैं नहीं मिला। मेरा संक्रमित नहीं होने का कारण एक ये भी हो सकता है कि मैंने कभी भी मास्क नहीं हटाया। इसके अलावा मैं ग्राउंड पर ही अपने हाथ सैनिटाइज करता था। उसके बाद घर जाने के बाद मैं अपने हाथ साबुन से 30 सेकंड तक धोता था और स्टीम लेता था। तो मैं आप लोगों से भी यही करता हूँ कि अगर कोई संक्रमित आपके साथ भी हो तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सुरक्षा रखी है तो आप सुरक्षित निकल सकते हैं। मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन दोनों ने यहाँ अपने विचार रखे। शुक्रिया। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घर पर ही रहें, ज़रूरी काम हो तो ही निकलें, अन्यथा अपने आप को घर पर रखें और सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच।